वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जून का मंथ कैसा रहने वाला है और जून के मंथ में किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। लेट गो, हार्मनी एंड द पास्ट लाइफ। ओके, आपकी पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या पास्ट लाइफ से कोई कार्मिक कनेक्शन आपने डील किया है, किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ कोई पास्ट लाइफ था आपका, ठीक है, और जो बहुत ट्रिगर किया आपको, जिसने बहुत परेशान किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो एक मेन स्टोरी मुझे दिख रही है, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगी, फिर हम एक एक कार्ड को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको लेट गो कर दो, क्योंकि आपके लिए, आपकी पीस के लिए उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक। कोई पास्ट लाइफ का मिला था आपको, ठीक है, उसके साथ आपका कोई रिश्ता था, उसने आपको बहुत ट्रिगर किया, उसने आपको बहुत पेन दिया। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, स्कॉर्पियो, जून मंथ में मैं देख रही हूँ उस भार को कम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब वो पर्सन या उसकी की हुई चीज़ें अब आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं करने वाली। अब यहाँ पे आप अपने मेंटल पीस, अपने इनर पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और उसके लिए आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हो। आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि ठीक है, चलो जाने दिया, ठीक। आइए बात कर लेते हैं एक एक करके कार्ड्स की। ये भी हो सकता है कि जून के मंथ में आप किसी पास्ट लाइफ के पर्सन से मिल जाओ। हो सकता है पास्ट लाइफ में वो आपके फादर हो, मदर हो, सिबलिंग्स हो, या कह लो आपके पार्टनर रहे हो, मे बी। या आपने पास्ट लाइफ में उनकी कोई मदद की थी, तो वो अचानक से मदद करने आपके सामने आ रहे हैं किसी रूप में। पास्ट लाइफ, ओके, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक। ओके, यहाँ पे सबसे पहले लेट गो करने की बात हो रही है, तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी बात को पकड़ के बैठे हो क्या? किसी बात को पकड़ के बैठे हो कि इसने मुझे ऐसा बोला है, या इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कुछ कर दो माफ़। माफ़ नहीं करोगे तो खुद कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। माफ़ कर दो और पीस को यहाँ पे गले लगाओ। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे स्टेट में नहीं रहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। आप आगे के लिए प्लानिंग नहीं कर पाओगे। आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाएगी, जो आपका काम और ख़राब करना शुरू कर देगी। स्कॉर्पियो, समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? चीज़ों को लेट गो करो, भूलने की कोशिश करो, टाटा बाय-बाय करो। जो चीज़ें आपको, हो सकता है पास्ट का ऐसा कोई इंसिडेंट है जो हॉन्ट करता है। आपको लगता है अगर फिर से मेरे साथ ऐसा हो गया तो? ठीक है? या फिर उस चीज़ को भुला पाओगे, इसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत हर्ट कर रही है मुझे ये बात, ठीक है? तो लेट गो तब जब तक नहीं करोगे, लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते आप। आइए लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो, क्या मैसेज है? आइए देखते हैं। डिस्टेंस, यस, लक, वो मुझे आप जून के मंथ में कितनी दूर दिखाई दे रहे हो, या आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप दूरी मेंटेन करके रख रहे हो, डिस्टेंस, ठीक है। या हो सकता है कि जून के मंथ में आपने घर को छोड़ के कहीं और ट्रैवल करके जाओ, ठीक है, अपनी जॉब को लेके, काम को लेके। ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है, ट्रैवल वेकेशन काइंड ऑफ भी हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रही है आप अपने फैमिली वालों से दूर हो सकते हो, ठीक है, या किसी डिस्टेंस कोई पर्सन से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, और यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि लेट गो करो यार, लेट गो करो, उसके लिए बैठे मत रहो, उसकी तरफ अभी भी मत ताको कि उसकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल या वो वापस चला है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगी, तब तक ऐसी स्थितियाँ क्रिएट नहीं होगी कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आए। आप मूव ऑन करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की बात कही जा रही है, और आपके लिए यहाँ लक भी आया है। आप जीवन में बहुत लकी होने वाले हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से आपकी दूरी बना लेना ही आपके लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके लिए अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक प्ले, अब आप एन्जॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, खुश हो लोगों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ मिल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, लकी भी होने वाले हो स्कॉर्पियो, ठीक है? अब माना आप घर से दूर हो,
ठीक है? हो सकता है आप कुछ लोग जून में अपने घर से दूर हो सकते हैं। इस बार लगता है कि अपने फैमिली मिलने नहीं जा पाए किसी रीज़न से, पर अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट आप लोगों के बीच हो, आप अकेले नहीं हो। जैसे इसमें भी इसके 2 दोस्त यहाँ हैं, वैसे आप पे भी 3 हैं। आपके 2 दोस्त ऐसे हो सकते हैं कुछ जिनके साथ अपना एन्जॉय कर आप अकेले नहीं हो। लोग हैं आपके आस-पास जो आपको सँभाले, जाने, ठीक है? और पास्ट की चीज़ें हैं, उनको भूलने की कोशिश करो। हो सकता है आपके दोस्तों से ही आपने दूरी बना ली है। अब उनसे मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं हो रही, कम हो रही है, काम नहीं मिल रहा है, फिर कुछ ऐसा हो गया कि बात बंद है आप लोग की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। उनको क्लियर करो, पुरानी बातों को भूल जाओ और उनके साथ घुल-मिलो, एन्जॉय ठीक है? बातों को पकड़ के मत बैठो इसने मुझे कहा था, मैं नहीं बात दोस्त में तो इतना चलता है, एक-दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वापस से अपनी लाइफ़ में जमाना है, ना कि मुझे ये कि मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेले रहना चाहता हूँ, ये एनर्जी में मत रहो। जिनकी एनर्जी में मस्ती करते, एन्जॉय करते मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है? ये भी आपके लिए मैसेज है। आइए देखते हैं और क्या है यूनिवर्स हुँ, लॉटरी वगैरह लग सकती है, फिलहाल यहाँ पे लॉटरी का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। पर कुछ तो आपका लक काम करने है। कोई काम बहुत समय से रुका हुआ तो नहीं कर रहे थे, तो इस मंथ में करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आप काम को एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम ये तो बात है। लव एंड हार्ट देख लेते हैं व्हाट है आस्किंग एंड टेलिंग। सबसे पहले हो सकता है आप में से कुछ लोग प्यार में लकी होने वाले हो और कुछ लोग हर्ट हो रहे हो चूँकि आप अपने प्यार से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या दोनों तरफ मुझे दिखाई रहा है। तो 2 सिचुएशन थी। कुछ लोग तो प्यार में लगने वाले ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जो सच में आपके लिए बना है या आपके पार्टनर का चाहे कॉल या मैसेज आया, ये भी हो सकता है अगर वेट कर रहे थे तो, ठीक है। कुछ लोग हर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने प्यार से दूर ठीक। तो यूनिवर्स कह रहा है कि लेट गो करो, उसको जाने दो, उसको जाने दो, ठीक है? वो आपके लिए नहीं है। और एक बात और, आप जून मंथ में चॉइस है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनना चाहते हो या सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हो? प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहते हो कि प्रॉब्लम पे फोकस करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हो? समझो कि प्रॉब्लम देखिए अरे मेरे पास तो ये प्रॉब्लम आ गई और मैं बैठी हुई हूँ, रो रही हूँ कि ये तो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई। नहीं, इस प्रॉब्लम से खुद को कैसे बाहर निकालना है, सॉल्यूशन ढूँढो, सॉल्यूशन पे फोकस करो कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें से खुद निकालने की कोशिश करो। और ये आंसर खुद से पूछो कि मैं किस सिचुएशन से बाहर आऊँ। आपको अपने आप से कुछ सवाल करने की ज़रूरत है। आप आपसे कुछ सवाल पूछो, आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा, ठीक है? क्योंकि सारे सवालों का जवाब आपको पता होता है लेकिन आपको बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है कि हाँ, आप सही हो या आप सही सोच रहे हो, हाँ, इसका आंसर ये होगा जब तक सामने वाला नहीं कहेगा तब आप उसको मानोगे नहीं। बट आपका मन जानता है कि हाँ, यही सच है, ठीक है? कुछ कठिन सवाल आपको अपने आप से कहना पूछने पड़ेंगे, जिससे आपको लेट गो कर सको अपने जीवन में और आगे बढ़ सको, ठीक है? आइए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके थॉट्स बहुत क्रिएटिव है। आप लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हो। क्रिएटिविटी जैसे कि कोई अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर आप वो आर्ट या कलरिंग से कनेक्शन अपना बना सकते हो। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ़ यही नहीं, आपके जो किसी चीज़ को लेके थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो भी क्रिएटिविटी में आते हैं। ठीक है? तो काफ़ी क्रिएटिव हो, अपनी लाइफ़ को चेंज करने में अपने बेरंग ज़िंदगी में कलर कैसे भर सकते हैं, ये आपको अच्छे से आता है। ठीक है? अगर आप मस्ती कर रहे हो तो आप अगर 4 लोग के बीच बैठे हो तो आप उसमें सिर्फ़ चीज़ें ऐड ऑन ही करोगे। ये आप में काबिलियत है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं चुपचाप बैठते हैं और वो सामने वाला बोल रहा है लेंगे, एन्जॉय कर लेंगे लेकिन अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पर आप ऐसे हो कि आप खुद अपना फायर लेके जाते हो उस जगह पर। ठीक है? जैसे लग रहा है आपके बिना वो 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 पार्टी बेरंग है। ठीक है? वो ग्रुप जैसे आप अगर ग्रुप है आपका कोई फ्रेंड्स का और आप नहीं गए तो मतलब सब आपको मिस करने वाले हैं बुरी तरीके से ऐसा कुछ। आप वो चीज़ हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, लेट्स सी और क्या मैसेज है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो पे अटेंशन टू साइंस आपको साइंस मिलने वाली यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? और वो साइन कुछ ऐसे होंगे कि अगर आपको किसी पर्सन को लेट गो करने को कहा जाना ना, आपको कई चीज़ ऐसी मिलेगी जिसमें वो आपको ये बोलने की कोशिश करे कि भूल जाओ उसे।
उसे लेट गो करो। या अगर कोई मैसेज आने वाला होगा उसकी तरफ से, तो ये बार-बार आपको साइन दिखने लगे कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया है, ये वापस आएगा, इसका मैसेज आएगा, इसका कॉल आएगा, वो भी अजीब फ़ील कर रहा है। क्योंकि आप लोग लव रीडिंग्स तो देखते ही होंगे जहाँ तक है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें होती हैं, जो होने वाला होता है या जैसा हो रहा होगा, आपको पहले से साइन्स मिलना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। सॉल्यूशन भी वहीं पे कहीं पर है, देखने की कोशिश करो, पे अटेंशन टू साइन, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। एंड एन्ट्रैपमेंट, कभी-कभी आप अपनी चीज़ों में उलझ जाते हो, अपनी बातों में खुद को उलझा के खुद को रिज़र्व कर लेते हो, ठीक है? खुद को रिज़र्व कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे जैसे बहुत लोग मेरे कमेंट मा बॉक्स में आते हैं, कहते हैं ये सब झूठ है, ये सब नहीं होता। अरे तो नहीं होता, जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा ना आपके साथ। अरे अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? है ना? तब तक वो होगा नहीं आपके साथ, पहली बता दें। तो जब तक आप खुद को अपने ही दिमाग में ऐसे ट्रैप कर लोगे कि मैं तो अच्छा डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे साथ तो ये अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सब तो झूठ है, ये तो बस हवाबाज़ी है, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती पर है दुनिया में। अब मैं क्या करूँ उसका बताऊँ? बहुत सारी चीज़ें हैं, गॉड है, नहीं दिखते, पर आप सबका विश्वास है कि नहीं है उस पर? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखती हैं, पर वो हैं। तो आप कैसे मान सकते हो कि अरे ये सब तो झूठ है, ये सब नहीं हो सकता? क्योंकि आपने अपनी उस मेंटालिटी में खुद को कैद कर लिया है कि ये मैं सिर्फ़ यही डिज़र्व करती हूँ, मेरे साथ बुरा ही हो सकता है, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ये इससे बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है? इन्हीं चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें आपको दूर से दूर कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है? अब ये जो आप बोल देते हो इससे आप और मेरे बीच में एक डिस्टेंस हो जाता है। ना मैं आपको उस तरीके से समझ पाती हूँ, ना आप। जब आप मुझसे कनेक्ट करते हो, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। आप ऐसे ही आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। फिर हम एक साथ नहीं हो पाते, मिल के काम नहीं कर पाते, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ मुझ तक नहीं आती, फिर मैं वो चीज़ें आपको बता नहीं पाती। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। ओके, ओके, ये खुद ब खुद आया है, लेट्स सी क्या है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। स्कॉर्पियो, अपने करियर पे वर्क करो। आपके लिए ये ज़िंदगी है, जिसमें आप ठाट से बैठ के एन्जॉय करो, 10 लोग आपके लिए काम कर रहे हो, आप बैठ के एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? वेदर को एन्जॉय कर रहे हो, पेट्स भी पाल रखे हैं, अनकंडीशनल लव मिल रहा है, आप उनको प्यार कर रहे हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके करीब आ रहे हैं, आप उनको कुछ दे रहे हो, वो आपको कुछ दे रहे हैं, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? और ये ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है? आपके लिए है। कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी लग सकती है, आपके हाथ आ सकती है, पर हो सकता है आपके होम टाउन में नहीं, होम टाउन से दूर है। डिस्टेंस पे है, पर कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी जून के मंथ में हाथ लगने वाली है करियर की अपॉर्च्युनिटी में, जो आपको बहुत पैसा देके जाएगा। जिसमें आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे अपने लिए, खुद के लिए। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आता दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के मामले में जून का मंथ आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। क्यों? आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपकी खुद के आइडियाज़ की वजह से। समझ में आ रहा है? ये खुद गिरा था, मैंने तो उसको निकाला भी नहीं है। आइए देखते हैं। मेडिटेशन और क्लैरिटी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके, जो चीज़ों ने आपका माइंड घेर के रखा ना एज़ अ क्लाउड की तरह एकदम न चीज़ें घिरी, नहीं सॉल्यूशन मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। पर जून का मंथ बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी आपके लव में, करियर में और अब लाइफ में भी जो प्रॉब्लम आप झे उसमें भी। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है चीज़ों को लेके। अभी तक जो आप उलझे हुए से थे, समझ में नहीं रास्ता नहीं दिख रहा था, वो रास्ता दिखना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे पे अटेंशन टू साइन है, देखोगे तो दिखेगा। प्रेज़ेंट में रहोगे तभी दिखेगा, उसके लिए पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है? मेडिटेशन टू डिग डीप। वो क्लैरिटी भी कहीं न कहीं आपके अंदर ही है। क्यों मैंने कहा था? जब मैंने ये कार्ड देखा था मैंने यही बोला था कि सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। ये जो कि आपकी क्रिएटिविटी है ना, यही यहीं से सॉल्यूशन आएगा। आपके आइडियाज़ सबसे अलग होते हैं, ठीक है? आंसर आपके अंदर ही है, खुद ढूँढो और निकालो क्या, और तभी दिखेंगे जब इसमें से लेट चीज़ों को लेट गो करोगे। डिग डीप मेडिटेशन भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी करना आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आ रही है।
तो उस एडवाइस को एज़ अ एडवाइस लें। आप अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। चेंज, चेंज इज़ कमिंग। बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए हो रहा है। अब इस रीडिंग में जो आगे बोलता है ना, ये सब झूठ है। ये ऐसा तो कुछ नहीं होगा। उसके जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, ठीक है? उसके जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही रेडी नहीं है। ये वर्ल्ड ही बता रहे कि वो खुद रेडी नहीं है, कि वो चाहता ही नहीं कि बदलाव हो। जब तुम चाहोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। वो आपको यूनिवर्स ऐसे कुछ दे नहीं सकता। आपकी भी एक तरह से होनी चाहिए ना कि हाँ, मैं चाहता हूँ। नहीं है तो फिर नहीं देगा। वही मैनिफेस्ट करोगे जिस तरह की मेंटालिटी आपकी होगी। चेंज इज़ कमिंग, येस, चेंज उन्हीं की ज़िंदगी में चेंज आएगा जो सच में चेंज चाहते होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, समझ लो एक बार को। इसलिए मैं सबको डाँटती भी हूँ कभी आकर कमेंट बॉक्स में कि रो मत, गाओ मत, ठीक है? और ये तो बिल्कुल भी मत बोलो कि नहीं चेंज तो नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, ये है, फलाना है, ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो फिर सच क्या है? आपको पता है क्या है सच? आप मुझे आके बताओ, मैं खुद जानना चाहती हूँ सच क्या है, अगर ये झूठ है तो। ओके, आइए देखते हैं। हीलिंग एनर्जी। पास्ट में कुछ था ना, जो चीज़ बहुत हैवी कर रहा था आपको, अब आपकी हीलिंग होगी और ये चेंज आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगा। ये चेंज जो आ रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप सच में अब साइंस को आप देखने वाले हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने वाले हो और लकी होने वाले हो। ओके, बॉटम क्या है? करेज। जब तक ये करेज नहीं होगा ना आपके अंदर कि आप अपनी चीज़ों को फेस करो उस तरीके से, अपने प्रॉब्लम को फेस करो। मैंने क्या कहा है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन के अपनी प्रॉब्लम को फेस करो, ये करेज लेके आना बहुत ज़रूरी है। और जो पहले ही हाथ अपने पैर गिरा देते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब झूठ है, ये सब नहीं होता, वो कभी कर भी नहीं सकते, वो फाइट नहीं कर सकते। दे आर नॉट फाइटर्स, वॉरियर्स वो नहीं है, ठीक है? आइए देख लेते हैं। जिनको पता होता है ना मैं कर सकता हूँ, वही कुछ बदलते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कर दिखाते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है। ये सब बचपन में क्यों सिखाया जाता है कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये क्यों सिखाया जाता है बचपन में? ये क्यों फ़ीड किया जाता है? आप बड़े होते-होते शायद ये चीज़ भूल जाते हो, पर आप कर सकते हो। और मैं कहती हूँ अभी भी आपको ये अपने लिए गाना चाहिए कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है? हम होंगे कामयाब एक दिन। ये आप हो और अगर ये एनर्जी अभी नहीं रहेगी ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो आप अपने आप इस प्रॉब्लम से कभी निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? इस मन पे ही विश्वास रखना है। मन पे क्यों, मन तो भटकता है। मन में विश्वास रखना है। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है, मैं बता दूँ। यही मैं बोल रही हूँ। जो चाहता है उसी को चेंज मिलता है, जो नहीं चाहता उसे कभी नहीं मिल सकता, ठीक है? तो कभी भी किसी के कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी ना फैलाएँ। आपको क्या लगता है वो आपको ब्लेस करेगा? उहुँ, नहीं करता, नहीं करता। वो तो आपको तो ऐसा लगता है अरे कौन-सी बात है, कौन-सा ये मेरा कमेंट पढ़ ही लेगा, जाके कर दिया। ओके, आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे होते हो ना, वो इंसान भी अपने लाइफ़ में किसी न किसी चीज़ से गुज़र रहा होता है। और हो सकता है कि वो कमेंट आपके लिए मायने नहीं रखता, पर जिनके बॉक्स में जाके कमेंट करते हो, उनके लिए हर एक कमेंट मायने रखता है, ठीक है? क्योंकि उनका कोई बॉस नहीं होता जो उनको आके थपथपाए, एप्रिशिएट उनके काम को। आप होते हो। आइए देखते हैं। और कहते हैं जब तक खुद के साथ नहीं होता, तब उसका एहसास नहीं होता। राइट? वाओ! वाओ, 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 वाओ! न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, क्या बात है! फाइनेंस से भी न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। और अब ये हो सकता है कि आप मजबूर हो किसी चीज़ में, कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कुछ मत करो, यूनिवर्स आपके लिए करेगा, ठीक है? बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आ रही है और यही चेंज कहलाता है। आप दोस्ती करोगे, आप लोगों से मिलोगे, मेबी कोई लव एंगल भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, पास से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है? यस,
पर हम इसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक साथ गिरे थे। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है कि आपसे कुछ इम्पोर्टेंट हो इसका लेना-देना, ठीक है? द चैरियट, अब आपकी लाइफ के जो ऑब्स्टेकल है ना, वो हटेंगे, प्रॉब्लम्स है ना, वो हटेंगी। अब आप थोड़े से स्पीड में आओगे, इंटेंस एनर्जी में आओगे। मतलब इंटेंस मतलब लाइक इंटेंसली तेज़ी से आगे जाओगे ठीक है? इंटेंस तो आई थिंक स्कॉर्पियोज़ होते ही हैं, ठीक। दूसरा, ओके, बहुत जल्द कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, किसी का मैसेज का वेट कर रहे थे, कॉल का वेट कर रहे थे, वो मैसेज और कॉल आ सकता है, ठीक है? देखो मैंने बोल भी दिया। मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको बोला भी था कि आप शायद वेट कर रहे हो, तो नहीं आने वाला। पर कुछ लोग के लिए आने वाला है, ठीक है? कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है? कुछ भी है जो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्द आएगा। वैसे भी ये एंड ही है मई का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अबंडेंस, ये दोनों बात सेम है, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस। स्पेशली नहीं कहूँगी सिर्फ एनर्जी की बात कहूँगी, मैं फीमेल्स की बात नहीं करूँगी, वो फीमेल्स खर्च करो अपने ऊपर और खुद को पैम्पर करो, ठीक है? नहीं बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। मेल्स तो फिर भी किसी तरह टाइम निकाल के खुद को पैम्पर कर लेते हैं, पर या फीमेल्स प्लीज़ खुद को पैम्पर करो, नई ड्रेस लो, एन्जॉय करो, पार्टीज़ में जाओ, ठीक है? और मेकओवर्स कराओ, जो करना है करो, जो अच्छा लगता है वो करना है करो। खुद पे खर्च करो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ़, ठीक है? पेट्स के साथ कनेक्शन बनाओ, अगर पेट अच्छे लगते पेट्स रखो, ठीक है? यस, आइए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ फीमेल्स आ चुकी हैं तो मेल्स भी आ चुके हैं कि हम भी अबंडेंट हैं, ठीक है? हमारे पास भी सब कुछ है, फाइनेंशियली आप दोनों मेल हो या फीमेल ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो यहाँ पर, ठीक है? तो यस, एन्जॉय योर लाइफ। अपने ऊपर भी खर्च करो, अपनी लाइफ को एन्जॉय करो, अपने बारे में भी सोचो। क्वीन ऑफ वैंस, योर क्रिएटिविटी इज़ लाइक इज़ अनदर लेवल, मतलब आपकी जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी और इस आपको सबसे अलग बनाएगी। मैं देख रही हूँ ग्रुप में भी आप सबसे अलग चमक रहे हो, क्यों? क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स, नॉलेज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि अभी तक स्टेबल नहीं थी लाइफ, पर अब स्टेबिलिटी आते दिखाई दे रही है लाइफ में। करियर में भी और लाइफ में भी स्टेबिलिटी और ज़रूरी है। ठहराव, ठीक है? ठहराव ज़रूरी है, कुछ समय के लिए बट होना ज़रूरी है, स्टेबल लाइफ ज़रूरी होती है, ठीक है? 3 ऑफ वैंड्स, इसमें भी आप रुकोगे नहीं, आप एक्सप्लोर करोगे और खुद को एक्सपैंड करोगे, सोल लेवल पर ही, ठीक है? एक्सप्लोर करोगे बाहर की दुनिया को और यहाँ पे सोल एक्सपेंशन हो रहा है आपका, कुछ सीख रहे हो, विज़डम आया नहीं है, बट यस विज़डम, पेन में ही विज़डम है, मैं बता दूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत लंबी हो चुकी है जो कि, ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।